अब हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। एक ऐसी यूनिट जिसके द्वारा हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। देखो, प्राचीन समय में मेज़रमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं था। लोग किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए केवल आइडियाज़ लगाते थे। लेकिन फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उन्होंने तरह तरह के स्केल बनाए। जैसे लेंथ को पहले आइडिया लगाते थे कि भाई ये इतना लंबा है, इसकी इतनी चौड़ाई है, लेकिन फाइनली आइडिया में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता था। तो साइंटिस्ट्स ने स्केल बनाए। मीटर स्केल हो गया, तो मीटर स्केल से हम किसी भी फील्ड की लंबाई नाप लेते हैं। या सेंटीमीटर स्केल हो गया, तो कुछ छोटी लेंथ मेज़र करते हैं। मिलीमीटर, तो और छोटी मेज़रमेंट हम उसको कैलकुलेट करते हैं। किलोमीटर स्केल से हम दो शहरों के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने तरह तरह के स्केल बनाए डिस्टेंस के। ऐसे ही वेट के किलोग्राम या मिलीग्राम, ग्राम या फिर कुंटल, टन, इस तरह से बहुत सी यूनिट साइंटिस्ट्स ने बनाई। यानी जो बड़ी क्वांटिटी है उसके लिए बड़ी यूनिट यूज़ होती है, जैसे क्विंटल, टन। और जो छोटे वेट्स हैं, छोटी क्वांटिटीज़ हैं, उनको मेज़र करने के लिए कुछ छोटी क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है, जैसे ग्राम, मिलीग्राम। तो ये एटॉमिक मास, ये तो एटम तो बहुत छोटा पार्टिकल है, इसको मेज़र करने के लिए बहुत छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ी। यानी साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई इसका तो मास बहुत कम है, तो इसको किलोग्राम, ग्राम से तो मेज़र किया नहीं जाएगा, एटम तो बहुत छोटा होता है। तो इसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट बनाई साइंटिस्ट ने, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब फर्ज करो हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे पहला है ये प्रोटियम, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? केवल 1। तो हमने इसको बोल दिया 1 AMU। अब जैसे हीलियम है 2He4, इसको बोल दिया हमने 4 AMU, है ना। तो अब ये 1 AMU और 4 AMU क्या है? तो 1 AMU 4 AMU की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक सब्सटेंस लिया, कार्बन। कार्बन के रेस्पेक्ट में, कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में उन्होंने एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू किलोग्राम में मेज़र की। तो कार्बन में ही क्योंकि कार्बन में कितने न्यूक्लियन होते हैं? एटॉमिक वेट होता है 12, यानी 12.000 समथिंग। तो हम इसमें स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक्यूरेट 12 है। जैसे नाइट्रोजन है, ये इतना 14 होता है एटॉमिक वेट वैसे तो, लेकिन नाइट्रोजन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट 14 नहीं था। तो कार्बन लिया, कार्बन एक्यूरेट 12 इसकी वैल्यू है। मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि कार्बन के वेट के रेस्पेक्ट में इन्होंने AMUs यानी एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू फाइंड की। तो कार्बन के अकॉर्डिंग देखो, जैसे हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें कितने न्यूक्लियॉन है? 12 न्यूक्लियॉन। तो हमने कार्बन के अलग अलग इनको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये कार्बन का 1 न्यूक्लियॉन है, 12 न्यूक्लियन, ये 1 न्यूक्लियन है। अगर हमने इसका वेट फाइंड कर लिया, तो जितना वेट इसका होगा वो ही 1 AMU की वैल्यू होगी, चाहे वो प्रोटियम या हीलियम का ही क्यों ना हो। ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट, अगर हम इसको समझना चाहें और थोड़ा सा डीपली, तो हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पर एक प्रोटियम का एटम है। प्रोटियम का मतलब जिसमें 1 न्यूक्लियन हो। तो जब प्रोटियम का एटम हमने इधर रखा, ये एक स्केल है जिसको वेट हम मेज़र करते हैं, तराजू कह सकते हैं। तो प्रोटियम के मॉलिक्यूल को जब हमने रखा, यहाँ पर एटम को रखा, तो उसको बैलेंस किया कार्बन के 1/12 पोर्शन ने, यानी कार्बन के 1 न्यूक्लियन से ये बैलेंस हुआ। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? लगभग 1 AMU, 1 न्यूक्लियन है, 1 AMU इसके अंदर है। बाय द वे, यहाँ पर प्रोटियम ना होकर ड्यूटेरियम होता तो 2 न्यूक्लियॉन्स हैं इसके अंदर। तो इसको कंपेयर करते हम कार्बन के सेकंड न्यूक्लियन, 1 न्यूक्लियन इसमें और बढ़ा देंगे। यानी अब कार्बन के कितने न्यूक्लियन इधर? 2। यानी प्रोटियम किसके बराबर है? कार्बन के 2 न्यूक्लियॉन्स के बराबर।
अगर हीलियम लें तो हीलियम क्या है, हीलियम है 4, 2He4, 4 न्यूक्लियन होंगे। तो इसका मतलब हीलियम के 4 न्यूक्लियॉन्स को इक्विवेलेंट कौन करेंगे, कार्बन के 4, यानी कार्बन को ही इन्होंने क्या माना है यहाँ पर, कार्बन को ही एक रेफरेंस एटम मान लिया है। ठीक है, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में जिस मॉलिक्यूल का जितना वेट होगा हम उसको कार्बन के मॉलिक्यूल से न्यूक्लियन से कंपेयर करेंगे। अगर कार्बन के 4 न्यूक्लियॉन्स को बैलेंस कर रहे हैं तो हम उसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स 4 ही मानेंगे। तो हीलियम 4 है, हीलियम को कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बैलेंस कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल। इसका मतलब हीलियम के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, कितने न्यूक्लियॉन्स है हीलियम के अंदर, 4। इसका मतलब इसमें एटॉमिक मास यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, 4 AMU। इसकी एटॉमिक मास, इसका मास हो जाएगा 4 AMU, टोटल एटम का टोटल मास। तो अगर हम एक न्यूक्लियॉन का मास फाइंड कर लें तो 4 की मल्टीप्लाई करके 4 AMU फाइंड कर सकते हैं हम। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो, तो 1 AMU क्या होगा, 1 AMU क्या होगा, 1 AMU है कार्बन 12 का 1/12 पोर्शन। इसको ही तो माना हमने अभी, कार्बन 12 के एक पोर्शन को 1 AMU कहा है ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो भाई कार्बन 12 का हम अगर वेट देखें, 1 मोल कार्बन का वेट देखें, अगर हम 1 मोल कार्बन का वेट देखें तो वो 12 ग्राम होगा, 12 ग्राम। 1 मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी 12 ग्राम। सेम ही है, सेम लाइन्स हैं ये। तो इतने मॉलिक्यूल्स का वेट है 12 ग्राम। अब एक मॉलिक्यूल्स का कितना होगा भाई, 1 के लिए 12 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल। अब 1 मॉलिक्यूल में न्यूक्लियन कितने हैं, 12 न्यूक्लियन। तो 1 मॉलिक्यूल को हम क्या लिख सकते हैं, 12 न्यूक्लियन। 12 न्यूक्लियन का मतलब है सेम यही लाइन, 12 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमें करना है 1 AMU का मतलब है 1 न्यूक्लियन, 1 न्यूक्लियन। तो 12 न्यूक्लियन का वेट तो आ गया, 1 न्यूक्लियन का आ जाए उसको 1 AMU बोलेंगे हम। 1 न्यूक्लियन के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/12 इंटू, इसलिए तो ये है 1 AMU का मतलब 1/12, यानी 12th पोर्शन। क्यों, 12 न्यूक्लियन का वेट तो ये है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1/12, 12 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आ जाएगा। ये है आपका 1 AMU, यानी हम इसको एवरेज मास, 1 न्यूक्लियन का एवरेज मास भी बोलते हैं। यानी अगर हम जनरली देखें तो भाई या तो 1 AMU का 1 न्यूक्लियन का मतलब उन वनों में या तो न्यूट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन का मास लें और प्रोटॉन का मास लें, एक न्यूट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, 2 से डिवाइड कर दें तो वो लगभग इतना आएगा, ये एवरेज मास है। तो न्यूट्रॉन का मास 1.66, थोड़ा बहुत इसमें डिजिट में चेंज हो सकता है, प्रोटॉन में भी थोड़ा बहुत डिजिट में चेंज हो सकता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बाई 2 कर दें अगर हम, तो 1 न्यूक्लियन का एवरेज मास आ जाएगा, जिसे हम 1 AMU कहते हैं। अब 1 AMU से एनर्जी कितनी रेडिएट हो सकती है भाई, तो वो साइंटिस्ट आइंस्टीन ने बताया कि E = mc², m यहाँ पे रख देंगे और c² ये, तो 931 MeV जो आती है, यानी इस मास से ये एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है, ठीक, E = mc² से 931 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। मास की प्लेस पे क्या लिखेंगे 1.66 10⁻27 और c² है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करेंगे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है हमारा 1 AMU। थैंक यू।